तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स बोर्ड एग्जाम 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम एक बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो हम बढ़ते हैं कूलॉम के नियम की तरफ। देखिए क्या है कूलॉम का नियम। बहुत इम्पोर्टेंट नियम है कि सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलॉम ने प्रायोगिक तथ्यों के आधार पर दो वैद्युत आवेशों के बीच कार्य करने वाले वैद्युत बल के संबंध में एक नियम दिया। क्या है? दो वैद्युत आवेशों के बीच कार्य करने वाले वैद्युत बल के संबंध में क्या दिया? एक नियम दिया, जिसे हम क्या कहते हैं? कूलॉम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार क्या है? दो स्थिर आवेशों के बीच, आवेश क्या होंगे? स्थिर आवेश होंगे। स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, या तो ये दोनों आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या दोनों आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। तो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या है कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, या तो ये दोनों आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या दोनों आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। आकर्षित कब करेंगे? जब एक धनावेश होगा, एक क्या होगा? ऋणावेश। प्रतिकर्षित कब करेंगे? जब समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ठीक है। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पे हमने दो आवेश मान लिए, एक आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? R। तो या तो एक दूसरे को ये आकर्षित कर रहे हैं या एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे दोनों आवेशों की प्रकृति नहीं दे रखी कौन सा आवेश है। हो सकता है ये धनावेश हो, ये भी धनावेश हो सकता है ये ऋणावेश हो, ये भी ऋणावेश हो सकता है इनमें एक धनावेश हो और एक ऋणावेश हो। ठीक है। एक पर धनावेश हो, एक पर ऋणावेश। अब क्या है कि माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। Q1 व Q2 दो आवेश हैं और एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर क्या है? स्थित हैं। तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल कौन सा बल लगेगा? या तो वो आकर्षण बल लगेगा या क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल। क्या होता है? आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती ये होता है। आवेशों के गुणनफल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। तो F अनुक्रमानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। इसको डाल दो समीकरण 1। दूसरा क्या कर रहा है? उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पे F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। ठीक है। समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 को संयुक्त रूप में लिखने पर, अब इनको संयुक्त रूप में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है। जब समानुपाती या अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो कोई न कोई नियतांक आता है। तो यहाँ पे लिखा हमने F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। ये आया निकल के। तो जहाँ K एक क्या है? नियतांक है, जिसका मान क्या होता है? जहाँ K एक क्या है? नियतांक है, जिसका मान क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K नॉट होता है। चलिए लो, इसका मान होता है, यानी कि K बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे? F बराबर आ गया है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन R²। और ये किस में आएगा? न्यूटन में आएगा। किस में आएगा? न्यूटन में। तो ये हमारा आ गया है कूलॉम का नियम। ठीक है।
अब यहाँ पे थोड़ा और हमें इसमें लिखना पड़ेगा। तो चलो यहीं पे लिख देते हैं, चूंकि 1/, ऐसे लिखो, प्रयोगों द्वारा क्या सिद्ध हुआ है, प्रयोगों द्वारा क्या निकाला गया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये होता है, क्या होता है, ये मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये होता है। अब देखो इसमें थोड़ा और, इसमें एक चेंज करेंगे, इसको मिटा देना से। जहाँ एप्सिलॉन 0 क्या होता है, जहाँ एप्सिलॉन 0 बराबर क्या होता है, निर्वात की वैद्युत शीलता। ठीक है, जहाँ एप्सिलॉन 0 क्या होता है, निर्वात की वैद्युत शीलता। अब यहाँ पे एक मान पूछा जाता है कि एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे निकालेंगे एप्सिलॉन 0 का मात्रक। देखो मात्रक कैसे निकलेगा, यानी कि निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक। तो इसको चलो हम इरेज कर रहे हैं। तो यहाँ से बी नो दैट हम जानते हैं कि कूलम के नियम से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। हमें किसका मात्रक निकालना है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना है। तो एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आएंगे, F को उधर ले जाएंगे, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर ये हो गया 1/4 पाई अब Q1 Q2/F r²। ठीक है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा। अब देखो 1/4 पाई क्या है, ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का कभी भी कोई मात्रक नहीं होता है। तो यहाँ पे इसको इग्नोर कर देंगे। तो Q1 का मात्रक, Q1 क्या है, कूलम आवेश है, तो आवेश का मात्रक क्या हो गया, तो हम लिख लो आवेश का मात्रक। और आवेश क्या है, Q1 इंटू Q2, तो इसीलिए हमने होल स्क्वायर लगा दिया। तो यह क्या है, यहाँ पे बल का मात्रक, और गुणे R क्या है, यहाँ पे दूरी का मात्रक, और दूरी क्या है, स्क्वायर में है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा बेटे हमारा, ये हो जाएगा आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम का स्क्वायर बटे बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और ये क्या हो गया, दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो मीटर का स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा कूलम स्क्वायर और प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं, कूलम स्क्वायर, कूलम को C से लिखते हैं, न्यूटन को N और मीटर को M से। तो कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का क्या होता है, मात्रक होता है। अब यहाँ पे निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट की विमा। एप्सिलॉन नॉट की क्या निकालेंगे, विमा। एप्सिलॉन नॉट की विमा निकालने के लिए तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, मात्रक लिख लो क्या होता है, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसी के आधार पे इसकी विमा भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की विमा, तो यहाँ पे कूलम क्या है, आवेश का मात्रक है, और आवेश क्या होता है, Q बराबर IT, I क्या हो गया धारा, T क्या हो गया समय। तो यहाँ पे लिख लो ये AT धारा,
की विमा होती है ए, आई की विमा होगी ए, और समय की विमा क्या होगी टी होल स्क्वायर। और यहाँ पे न्यूटन क्या है, बल का मात्रक है, तो ये हो जाएगा एम एल टी की पावर -2 मीटर यानी कि एल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे ये हो गया है हमारा ए की पावर 2 टी की पावर 2 और बटे एम एल की पावर 3 और टी की पावर -2। अब इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए की पावर 2 टी की पावर 2, ये हो गया एम की पावर -1 एल की पावर -3 और टी की पावर 2। तो ये क्या हो गया है, एम की पावर -1 एल की पावर कितना हो गया -3 टी की पावर 2 टी की पावर 2 टी की पावर 4 और ए की पावर 2। यही क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट की विमा। ये 1 नंबर में पूछ ली जाती है। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान। देखो ये भी निकाल लो तभी सारी डाउट क्लियर। तो एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है एप्सिलॉन नॉट की, ये भी परीक्षा में खूब पूछी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है 9 × 10 की घात 9, ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान निकालना है। तो इसको उलट देंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 1/9 × 10⁻9। हमें मान निकालना है एप्सिलॉन नॉट का। एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई × 9 × 10⁻⁻9। ठीक है, तो यहाँ पे पाई का मान रख देंगे। पाई का मान क्या होता है 3.14, क्योंकि हमें इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी है। तो 10 की घात 9 को ऊपर ले जाओ तो ये हो गया 1 × 10 की घात -9 हो गया। यहाँ पे 4 × 3.14 × 9। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा 1 × 10 की घात -9, और यहाँ पे इसकी हमने गुणा करके रखी है तो ये आया है 113.04, ये आया है। ठीक है, ये आया 113.04। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो लग गए ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या आ गया है 100 × 10 की घात -9 बटे ये हो गया 113.04 यानी कि 11,304। जब इसको आप भाग करोगे, भाग करने पे हमने इसको निकाल के रखा है कि एप्सिलॉन नॉट बराबर ये आ गया 0.00 क्या निकल के आया है हमारा 8846 × 10⁻⁹ ये निकल के आया। ये किस में निकलेगा, अब निकलेगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर में। अब इसको क्या करेंगे वैज्ञानिक पद्धति में लिखेंगे। वैज्ञानिक पद्धति में लिखने का क्या नियम होता है कि इसकी जो वैल्यू है वो कितनी 1 और 10 के बीच में रहेगी। किसमें रहेगी 1 और 10 के बीच में। घातें आपकी कुछ भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट को 8 और 8 के बीच में यहाँ पे पहुँचाना है। तो 1 2 3 यानी कि 1000 से गुणा करना पड़ेगा, 1000 से भाग करना पड़ेगा। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 8.846 × 10⁻⁻12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यानी कि एप्सिलॉन नॉट बराबर, अब इसको दशमलव के 2 स्थान तक लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं दशमलव के तीसरे स्थान पर 6, इससे पहले 1 जोड़ देंगे तो 8.85 × 10⁻⁻12 ये होता है कूलम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यही क्या है एप्सिलॉन नॉट की आंकिक वैल्यू है। परीक्षा में कभी कभी 1 नंबर में विकल्प के तौर पे पूछ ली जाती है, या इसको फाइंड करने के लिए भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कूलम का नियम। कूलम के नियम से संबंधित जितने भी डाउट थे वो हमने सारे क्लियर कर दिए। हमने पहले कूलम का नियम पढ़ा है, फिर हमने पढ़ा है एप्सिलॉन नॉट
यानी कि जो वैद्युतशीलता होती है निर्वात की, उसका हमने मात्रक निकाला है, फिर हमने उसकी विमा निकाली है, फिर उसके बाद निकाला है इसका आंकिक मान क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट, यानी कि निर्वात की वैद्युतशीलता का आंकिक मान क्या होता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से रिवाइज करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।